जिनेन्द्र आचार्य भगवान 12वें सूत्र में गोत्र कर्म के भेद कह रहे हैं। उच्चैर नीचैश्च, गोत्र कर्म के उच्च एवं नीच दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिससे लोग पूज्य कुल में जन्म हो वह है उच्च गोत्र, और नीच गोत्र का मतलब है निंदित कुल में जन्म हो, वह नीच गोत्र है। जिस कुल में जैनेश्वरी दीक्षा ली जाती हो वही उच्च कुल कहा जाता है, वही उच्च कुल है। आगे आचार्य भगवान अंतराय कर्म के भेद कहते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनके 5 अंतराय हैं। जैसे आपकी दान देने की इच्छा है कि हमें दान देना है, परंतु जो दान को न देने दे वह दानांतराय कर्म है। देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता, दानांतराय में। इसके बाद आता है लाभांतराय। जिस कर्म के उदय से प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी प्राप्त न कर पाए, लाभांतराय है। भोगांतराय, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, ये भोगांतराय का है। यानी लाभांतराय में जैसे हो गया कि कोई दान दे रहा है, उसमें अंतराय आ गया। आप दान देना चाहें लेकिन दे नहीं पा रहे हो, लेने वाला ले नहीं पा रहा है। कभी दान देने और किसी को लेने में विघ्न नहीं करना। चाहे आप चौका लगाओ, चाहे व्यवस्थापक बन के जाओ, व्यवस्था भिन्न विषय है। आप कर्म सिद्धांत को समझें। आप किसी को रोकोगे तो बंद तो होगा, यह सब दानांतराय है। भोगना चाहता है परंतु भोग नहीं पा रहा है, उपभोग करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, यह भोग उपभोग अंतराय है। मतलब भोग अंतराय, भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता, और उपभोग अंतराय शक्ति प्रकट करने की इच्छा हो पर शक्ति प्रकट न हो, वो उपभोग अंतराय है। कर्म, इसके बाद वीरांतराय कर्म, उपभोगने की नहीं, शक्ति प्रकट करने की इच्छा है पर शक्ति प्रकट ना हो, यह वीरांतराय है। और उपभोगने की इच्छा करता हुआ भी उपभोग नहीं सकता, वह उपभोगांतराय कर्म है। कोई व्यक्ति उत्साहित होना चाहता है, खुश होना चाहता है, अपना पौरुष दिखाना चाहता है, लेकिन उसका यदि वीर अंतराय कर्म का उदय चल रहा है तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा।
जैसे स्वच्छ दर्पण है तो उसमें चेहरा दिखता है, परंतु उसमें धूल चढ़ जाए तो फिर चेहरा दिखाई नहीं देता साफ। ऐसे ही जिसके ऊपर तीव्र अशुभ कर्म की रज चढ़ जाए, धूल चढ़ जाए, तो उसके चेहरे की चमक नष्ट हो जाती है। आगे आचार्य भगवान 14वें सूत्र को कहने जा रहे हैं। उसमें स्थिति बंध का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक चला है ये 8 कर्मों का जो स्वरूप कहा है वह प्रकृति बंध का वर्णन चला। और हम यदि किसी भी विषय में कर्ता भाव लगाएंगे तो नियम से संक्लेशता होगी। हम सोचें हम किसी को सुधार लें, कोई किसी से नहीं सुधरता। अलंघ शक्तिर भवितव्यतेयम। ये दूसरे को सुधारने का भाव जो है ये कभी कभी स्वयं के अंदर संक्लेशता पैदा कर देता है। सुधरेगा वही जिसका पुण्य होगा। जिसका पुण्य नहीं है वह कितना भी कहते रहो सुधर नहीं सकता। किसी के अभिप्राय को बदलना अशक्य है। इसलिए सामने वाले को उतना ही समझाओ कि अपने परिणाम खराब न हो पाए, और जब अपने परिणाम खराब होने लगें तो फिर सुधारने का भाव छोड़ दो। तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर प्रकृतिबंध की व्याख्या की। अब आगे स्थितिबंध का वर्णन कर रहे हैं। आदितस्तिसृणामन्त्रायस्य च त्रिंशत्सागरोपम कोटिकोट्यः परा स्थितिः। आदि यानी आदि की 3 प्रकृतियाँ। आदि की 3 प्रकृतियाँ कौन सी हो गई? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनीय। तो आदि की 3 एवं अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। यहाँ थोड़ा सा समझें। मूल कर्म जघन्य उत्कृष्ट स्थिति बंध व आबाधा काल। आबाधा काल शब्द जो है ये थोड़ा सा समझ लें। जितने काल तक कर्म फल नहीं देता, सत्ता में रहता है आत्मा के साथ में, लेकिन उदय में नहीं आता, तो जितने समय तक वह उदय में नहीं आ रहा है, फल नहीं दे रहा है, वह जो बीच का काल है वह आबाधा काल कहलाता है। और परा स्थिति का मतलब होता है कि उत्कृष्ट स्थिति। उत्कृष्ट स्थिति को परा स्थिति कहा गया है। तो कर्म ये 8 आपके सामने हैं। इनका हम स्थितिबंध देखते हैं। उत्कृष्ट, जघन्य, स्थितिबंध और आबाधा काल कितनी है किसकी, वह बता रहे हैं। उत्कृष्ट आबाधा कितनी पड़ती है? ज्ञानावरण कर्म, इसका उत्कृष्ट स्थितिबंध जो है वह सागर में दिया गया है। ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर है।
दर्शनावर्णी की भी इतनी है और अंतराय की भी इतनी है, और जघन्य स्थिति है इसकी अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट के अंदर अंदर। अब हमें ये समझना है कि जैसे हमने कोई कर्म आज बांधा तो वह अंतर मुहूर्त में भी उदय में आ सकता है और 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आ सकता है। यह मान के चलना, जो कहते हैं कि कर्म का फल अगले भाव में ही प्राप्त होगा, तो इस भाव में करने का क्या मतलब, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। भविष्य में प्राप्त होगा। भविष्य जो है वह 1 मिनट बाद भी भविष्य हमारा वर्तमान की अपेक्षा वह भी भविष्य होगा। तो कभी इस जन्म का इस जन्म में भी प्राप्त हो जाता है, और जब वह कर्म का फल इस जन्म के इस जन्म में नहीं मिल पाए तो ये कर्म सारे के सारे इकट्ठे होकर के जो कार्माण शरीर बना रहे हैं, वह कार्माण शरीर हमारे मरने के बाद भी आत्मा के साथ अगले भाव में जाता है। हमने देखा है दूसरे अध्याय में शरीर का वर्णन जब अपन ने पढ़ा कि ये शरीर जो है स्थूल वाला जो दिख रहा है ये औदारिक शरीर है, और यह शरीर तो यहीं के यहीं जला दिया जाता है, इसके संस्कार कर दिए जाते हैं। लेकिन मरने के बाद भी 2 शरीर हमारे आत्मा के साथ जाते हैं। कौन कौन से हैं वे 2 शरीर? एक तेजस शरीर और एक कारमाण शरीर। कारमाण शरीर वास्तव में है क्या? यही 8 कर्मों का जो समूह है उसे ही कारमाण शरीर कहते हैं, और इसी के अनुसार हमें अगला भाव प्राप्त होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ है सब यही है। नहीं भैया, यहाँ तो है ही, इसके आगे भी बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हमें इस बात का विश्वास, पुनर्जन्म पे हमें अपने विश्वास को दृढ़ करना होगा। हमारे यहाँ एक चार्वाक दर्शन भी सामने आया जो कहता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लेत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमन कुतः। वह कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। यह शरीर तो भस्म होने वाला है और पुनर्जन्म किसने देखा? लेकिन जैन दर्शन पुनर्जन्म को मानता है। आपको भी अपनी श्रद्धा में ये दृढ़ करना होगा कि पुनर्जन्म भी कुछ है। सब कुछ यहीं का यहीं नहीं मिलता है। एक बच्चा है जो जन्म लेते ही करोड़पति अरबपति बन जाता है, और एक बच्चा जन्म लेते ही उसको पीने के लिए दूध भी प्राप्त नहीं होता। माँ की आंचल का दूध भी सूख जाता है। रोडों पे काम करते करते जन्म वहीं पे हो जाता है और वहीं लिटा दिया जाता है। ये सब क्या है? अभी उसने कौन सा कर्म कर लिया कि वो करोड़पति के घर में पहुंचा और ये रोड में जन्म ले रहा है? विचार करें इन बातों पर। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन पूर्व जन्म से है। तो ये कुछ उत्कृष्ट स्थितियां दी गई हैं। मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी कर्म की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की
गोत्र कर्म की भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु कर्म की मात्र 33 सागर। और इनकी जघन्य स्थिति हम देखें, जघन्य स्थिति 1, तो इन 3 कर्म का अंतर मुहूर्त है 4 कर्म का, और वेदनी कर्म का 12 मुहूर्त है, नाम कर्म के 8 मुहूर्त है, और आयु कर्म का अंतर मुहूर्त है। और ये इनका आवाधा काल दिया गया है। तो हमें इन कर्मों की स्थितियों के बारे में चिंतन करना चाहिए। कर्म जितनी तीव्रता से किया जाता है, जितनी आसक्ति से किया जाता है, उतना अधिक बंध होता है। तो इनको आवाधा काल की हमने परिभाषा देखी अभी। जितने काल तक कर्म फल नहीं देता वह आवाधा काल कहलाता है। आवली असंख्यात समय की होती है और एक श्वास में संख्यात 1000 कोड़ा को आवलियां होती हैं। शेष जीवों की उत्कृष्ट कर्म स्थिति बंध कहते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हमें देख लेना चाहिए। ये चार्ट भी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसी प्रकार ये उत्तर प्रकृति उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं कि ज्ञानावरण की जैसे उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर थी। वेदनी की उत्तर प्रकृतियां जो हैं वो साता और असाता, इनकी उत्कृष्ट स्थिति असाता की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है और साता की 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। इस प्रकार चार्ट के माध्यम से इनके स्थिति बंध जानना चाहिए। इसके बाद आता है अनुभाग बंध। अनुभाग बंध जो है वह फलदान शक्ति, अनुभव, विविध प्रकार की फल देने की इच्छा का परिणाम, और किस रूप में? अपने अपने नाम रूप से ये अनुभाग बंध होता है। फल यानी उदय दे करके वह कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है, मतलब उसका आत्मा से संबंध टूट जाता है। शुभ परिणाम पुण्य में अधिक और पाप में कम पड़ता है। मतलब जो ये कैसे परिणामों के कैसे रस यानी अनुभाग कैसे पड़ता है ये बता रहे हैं। और अशुभ परिणाम का पुण्य में कम और पाप में अधिक जाता है। अनुभाग की प्रवृत्ति जो है वह स्वमुख से और परमुख से 2 प्रकार की होती है प्रवृत्ति। अपने स्वभाव रूप उदय में आना स्वमुख है और अन्य कर्म रूप हो उदय में आना परमुख है। जैसे असाता साता उदय में आए। कैसे? जैसे हमारा किसी असाता कर्म का उदय आने वाला है जो कि दुरूप फलित होना चाहिए था, लेकिन हम यदि किसी अच्छे कार्य में लगे हुए हैं, पुण्य के काम में लगे हुए हैं, तो वह असाता भी साता रूप संक्रमित हो जाती है और जो दुख हमें मिलना चाहिए था उस दुख से हम बच जाते हैं। ये होता है पर मुख से उदय में आना। जो मूल प्रकृतियां हैं आयु कर्म की चारों, दर्शन और चारित्र मोहनी की, इनका नियम से स्वमुख से उदय में आता है। मतलब स्वयं अपने अनुसार ही अपने स्वभाव रूप ही ये उदय में आती हैं। फलदान शक्ति की तारतम्यता यहाँ बता रहे हैं कि घातिया की जो है वह लता या बेल के रूप में
दारू या काष्ठ के रूप में, अस्थि यानी हड्डी के रूप में और शैल यानी पत्थर के रूप में फलदान शक्ति होती है। और अघातिया में पाप की और पुण्य की बता रहे हैं। नींब, कांजीर, विष और हलाहल। और पुण्य की गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। इनमें मिठास और अधिक बढ़ती चली आती है और पाप वाले में और विषाक्तता बढ़ती चली जा रही है। ये फलदान शक्ति की तारतम्यता है। अब एक शब्द हमारे बीच में और आया है, निर्जरा। निर्जरा 3 है यहाँ पे। एक तो सविपाक निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा और तीसरी अकाम निर्जरा। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति दीक्षा लेता है, तपश्चरण को धारण करता है, कोई भी व्रत ग्रहण करता है, तो उसके सामने कई प्रकार की समस्याएं, अंतराय आदि उदय में आने लगते हैं। तो लोगों को लगना लगता भैया धर्म में लगे और ज़्यादा परेशान हो गए। ये परेशान होना नहीं है तो वही जो उन्होंने बांधा है कर्म, वही उदय में आएगा। लेकिन जो कर्म बहुत आगे उदय में आने वाला था, वह जल्दी आकर के और थोड़ा बहुत फल दे करके और झड़ जाता है। जो ज्ञानी जीव होता है वह हमेशा अंतराय आदि आने पे प्रसन्न होता है कि चलो इस कर्म के कर्ज से मुक्ति मिली। पता नहीं आगे चल के हमारी कैसी स्थिति होती, हम इसको सहन कर पाते या नहीं कर पाते, लेकिन आज तो हमारे पास सामर्थ्य है सहन करने की। चलो अच्छा हुआ यह कर्म झड़ गया, वह प्रसन्न होता है। ईमानदार व्यक्ति किसी का कर्ज चुकाते समय रोता नहीं है, प्रसन्न होता है कि चलो हम कर्ज से मुक्त हुए। लेकिन जो बेईमान होता है वह रोता है, अरे इतने चले गए। वो ये नहीं सोचता कि आखिर लिया तो उन्हीं से था। लेकिन ईमानदार व्यक्ति हमेशा कर्ज चुकाने पर प्रसन्न होता है। तो अविपाक निर्जरा जो है, स्थिति बिना पूर्ण किए हुए तप आदि के द्वारा बीच में ही कर्मों को खिपा देते हैं। इसीलिए जब भी जीव तपस्या शुरू करता है तो कई प्रकार के कर्म जल्दी जल्दी उदय में आ जाते हैं। यह अविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा कर्म का स्थिति पूर्ण होने पे फल दे के गिरना। और अकाम निर्जरा इच्छा बिना भूख प्यास आदि को मंद कसाय से सहना। यहाँ पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है। अब आगे पुण्य प्रदेश वर्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय जिनेंद्र।